जब समय अपने हाथ में नहीं होता तो चीज़ें देर से बिगड़ जाती हैं। दोस्तों, आप जौनपुर के बहुत ही समृद्ध जिले के लोग हैं। हम भारत में यदि अपने आप को देखें तो 1200 रेनफॉल 120 सेंटीमीटर वर्षा आपके जिले में होती है, और जितनी आपके पानी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी आपके जिले में बरसता है। आपके पास नदियां हैं, आपके पास खूब पानी है, लेकिन फिर भी पानी का संकट है। ये जो पानी का संकट है ये क्यों है, इसको समझना ज़रूरी है। और पानी के संकट के कारण ये दुनिया कहाँ जा रही है। मैंने पिछले 10 वर्षों में 140 देशों की यात्रा की है, और वो यात्रा पूरी केवल पानी को समझने के लिए। अभी अफ्रीका, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया और मिडिल ईस्ट, ये सारे देश उजड़ के यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ मूव कर रहे हैं। और यूरोपियन लोग इनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं, इनको जलवायु परिवर्तन शरणार्थी बोलते हैं। अभी तक हम शरणार्थी उन लोगों को कहते थे जो युद्ध के कारण अपने देश से उजड़कर दूसरे देश में जाते थे। अब जलवायु परिवर्तन के कारण लोग उजड़कर अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हैं। अभी हिंदुस्तान के लोगों को जलवायु परिवर्तन शरणार्थी नहीं बोला जाता, पर कब तक नहीं बोला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल को आज जरा समझ लेना चाहिए। आप जलवायु परिवर्तन शरणार्थी तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप अपने पानी को ठीक से इंतजाम करके रखेंगे। मैं जानता हूं कि यदि आप पानी का ठीक से इंतजाम करके रखते तो पानी का ये संकट ना होता। लाल बहादुर जी ये ना कहते कि जो पीने के लायक जिस क्षेत्र में 1 गिलास की गंगा गोमती का पानी का फ्लो है, उस क्षेत्र में पानी को, गंदे पानी को पीने के लायक नहीं बनाने के बावजूद गांवों में सप्लाई होता है। ऐसी परिस्थिति में जब हमारा पानी पीने के लायक ना हो और फिर भी हमारी सरकारें गांव में उस पानी की सप्लाई करती हों, तो आप ये मान लो कि आपको बीमार बनाने का, डॉक्टरों की इनकम बढ़ाने का, दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों की इनकम बढ़ाने का ये धंधा है। इसका मतलब ये कि जिस देश का संविधान पब्लिक का बना संविधान हो, जिस देश के संविधान को वहां की पब्लिक कह सके कि ये हमारा बनाया हुआ हमारा संविधान है, उस संविधान के होते हुए उस देश की, उस राज्य की, उस जिले की सरकारें यदि अपने समाज को शुद्ध पानी भी नहीं पिला सकती तो फिर क्या करेंगी। इस बड़ी चुनौती को जान लेना जरूरी है। दोस्तों, मैं ऐसी जगह से आया हूं जहां इस प्रकृति का बहुत गुस्सा रहता है हम पर। राजस्थान इस दुनिया में सबसे कम बारिश की जगह यदि कोई है तो उसका नाम है राजस्थान। उस राजस्थान में कुल 200 रेनफॉल होता है, 20 सेंटीमीटर बारिश, और तुम्हारे पास कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर बारिश। 120 सेंटीमीटर बारिश के लोग यदि पानी के शुद्ध पेयजल के पूर्ति को भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम अपने संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है जीने का, और जीने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो राज्य को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही हैं।
तो आप अपने भारतीय संविधान के मुताबिक इस देश की और इस राज्य की और इस जिले की सरकारें नहीं चला रहे हैं। दोस्तों, दुनिया का ये अनोखा संविधान है जिसमें नदियों के बारे में, पर्यावरण के बारे में और प्रकृति के बारे में 75 वर्ष पहले मैंने देखा लड़कियों के हाथ में वो तख्तियां थी जिस पर वो लिखा है। एक है A51G, कॉन्स्टिट्यूशन का A51G कहता है कि हमारी नदियां, हमारी झील, हमारा पर्यावरण सबको मिलकर संरक्षित करना और सुरक्षित रखना ये साझी जिम्मेदारी है। ये राज्य की भी और समाज की भी। हमारी झीलों पर कब्जे हो रहे हैं, तालाबों पर कब्जे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने 2001 में लड़ाई लड़के तालाबों के जमीनों को आइडेंटिफिकेशन कराना, उनका डिमार्केशन कराना और ठीक से रिकॉर्ड में नोटिफिकेशन कराने का काम हमने शुरू कराया था। सुप्रीम कोर्ट के